नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं और आज के हम इस वीडियो में काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में सीखेंगे कि क्यों हम लोग चाई स्क्वायर टेस्ट करते हैं। साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि चाई स्क्वायर टेस्ट जो है कैसे करते हैं और साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि CSIR नेट लाइफ साइंस में जो सवाल पूछे गए थे कुछ सवाल लेके हम उसको सोल्व करेंगे। यह चाई स्क्वायर टेस्ट जो है काफी महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ साथ अगर बीएससी और एमएससी में पढ़ते हैं फिर भी वहां पर भी काई स्क्वायर टेस्ट काफी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो आइए हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं कि इसको क्यों करते हैं और कैसे करते हैं और साथ साथ हम CSIR के सवाल को सोल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एक दिमाग में सवाल आता है कि काई स्क्वायर टेस्ट करने की जरूरत क्या है, क्यों हम लोग करते हैं साइंस में काई स्क्वायर टेस्ट को करते हैं। तो इस समझने के पहले एक छोटी सी चीज को हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए कि जब हम जेनेटिक्स में करते थे और मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते थे, टॉल प्लांट को और ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस करते थे, तो एज पर थ्योरी के अनुसार आपको 3 पौधे टॉल मिलते थे और एक पौधे ड्वार्फ मिलते थे। ठीक है, ये हम लोग समझते थे और ये हम ऑब्जर्व, जब ऐसी बात है तो जब जब चीजें आए, मान लीजिए कि अगर हमको करीब 100 पौधे हैं, 100 पौधे हमने उगाया, तो 100 पौधे उगाया तो हुआ क्या कि 75 पौधे हमको ऐसे मिलना चाहिए टॉल, 75 पौधे टॉल और क्या है 25 पौधे क्या मिलना चाहिए ड्वार्फ आपको मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि 75 और 25 बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर में मिले। ठीक है, तब समस्या होती है और हम चेक करना चाहते हैं और वैलिडेट करना चाहते हैं कि जो नंबर में डेविएशन हुआ, मान लीजिए कि 72 पौधे मिले और ये क्या मिले, ये आपके 28 पौधे मिले इस तरीके से। तो जो डेविएशन हुआ टॉल और ड्वार्फ का रेशियो में डेविएशन हुआ, यह जो डेविएशन जो हुआ ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में क्यों हो रहा है, क्या इसके पीछे कोई फैक्टर रोल प्ले कर रहा है या क्या है ड्यू टू चांस है। इसी चीज को हम लोग डिफरेंशिएट करने के लिए करते हैं कि जैसे ही अगर आपको ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में अगर डिफरेंस मिले, तो हम ये पता करना चाहते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ड्यू टू चांस है, रैंडम इवेंट है, या कोई फैक्टर प्ले रोल कर रहा है, कोई सिग्निफिकेंट कारण है जो इसको इंपैक्ट कर रहा है डिफरेंस के रेशियो को। एनीवे, अब देखते हैं क्या, अगर हमने 150 पौधे को ऑब्जर्व किया और देखा और हमने पाया क्या कि 150 पौधों में 105 पौधे टॉल मिले और 45 पौधे हमको ड्वार्फ मिले। तो हम चाहते क्या है कि जब ऐसा 105 145 मिला, तो रियल लाइफ में जो ये रेशियो होना चाहिए था 150 का रेशियो जो होना चाहिए था, पौधों का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था 3:1 में होना चाहिए था आइडियल वर्ल्ड में। नहीं, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अगर इसको 3 और 1 में रेशियो में अगर हम बांटे इस पौधों को, तो आपको 112 पौधे अबाउट टॉल और 33.5 मतलब 37 पौधे अबाउट ड्वार्फ हमको मिलने चाहिए थे, जो हम एक्सपेक्ट करते थे। लेकिन ये ऑब्जर्व से क्या कर रहा है, डिफरेंस हो रहा है, तभी हमको चाई स्क्वायर टेस्ट की जरूरत पड़ती है। और चाई स्क्वायर टेस्ट हमको बताएगा कि जो यहाँ पर आप डिफरेंस देख रहे हैं ड्यू टू चांस है या कोई सिग्निफिकेंट फैक्टर या कोई कारण है, इसके वजह से ऑब्जर्व्ड एक्सपेक्टेड में डिफरेंस आया है। इसी को हम लोग चेक करने के लिए काई स्क्वायर टेस्ट करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कैसे उसको हम लोग करेंगे। हमने अभी देखा क्या कि ऑब्जर्व्ड हमारा क्या था 105 और 45 और एक्सपेक्टेड हम लोग ये पौधे होने चाहिए थे। ठीक है, और यहाँ पर हम डिफरेंस पा रहे हैं ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड में, तो हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट करते हैं। तो चाई स्क्वायर टेस्ट के लिए जो फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखना, ये फॉर्मूला भी काफी फ्रिक्वेंटली ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्या कहता है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर बट एक्सपेक्टेड वैल्यू और उसका पूरा का सम। तो ये हमारा काई स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला है, ध्यान रखना इस बात को। अब आगे देखते हैं क्या करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं चाई स्क्वायर टेस्ट में, तो सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, पहले हम टॉल के लिए फिर शॉर्ट के लिए हम लोग करेंगे। तो टॉल के लिए ऑब्जर्व वैल्यू आपका कितना है 105, 105 तो हमने 105 लिखा ऑब्जर्व वैल्यू के, माइनस 112.5 और स्क्वायर अब बटे एक्सपेक्टेड क्या है 112.5। ठीक उसी तरीके से हमने
टॉल के जगह आप ड्वार्फ के बारे में बात करें 45 जो कि आपका ऑब्जर्व था और एक्सपेक्टेड क्या था 37.5 और दोनों को स्क्वायर करना पड़ेगा माइनस करके और बटे 37 जो सिंपल फार्मूला है मैंने उसको क्या किया समेशन करने के दोनों को रख दिया। अब इसका फर्दर कैलकुलेशन करते हैं तो 7.5 का स्क्वायर 7.5 का स्क्वायर हो जाएगा घटाने के बाद और अल्टीमेटली क्या है 56.25 और 56.25 और आपका 1125 जो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू था और इसको कैलकुलेट करने के बाद आप देखेंगे इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 और 1.5 और आपका दोनों को सम करने के बाद 2 आया। तो जब भी अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं कैसे का स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आप लोग ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड के वैल्यू को सारे समेशन करने के बाद उसको कैलकुलेट करके आप आसानी से लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ देखा क्या कि हमारा जो डिफरेंस के वजह से एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व के चलते आपका जो वैल्यू आ रहा है आपका 2 वैल्यू आ रहा है। इस बात को ध्यान रखना है कि हमने इसको कैलकुलेट किया और ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। मान लीजिए अगर का स्क्वायर टेस्ट करते हैं अगर यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आता जीरो आता तो हमारा वैल्यू क्या होता है जीरो के बराबर आता कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है ये डिफरेंस 2 आ रहा है। अब आगे देखते हैं इस 2 वैल्यू का करना क्या है। इसको आगे करने के पहले थोड़ा सा एक बात हमको समझना पड़ेगा। पहली बात हमको समझना पड़ेगा कि इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है। मान लीजिए कि ये यहाँ 2 पौधे थे टॉल था ड्वार्फ था तो या तो टॉल आता या तो ड्वार्फ आता और यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है n-1 और n क्या है नंबर ऑफ फिनोटाइप। तो नंबर ऑफ फिनोटाइप क्या है 2 तो 2 - 1 की तो आपका क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को ध्यान रखना क्योंकि जब हम टेबल को देखेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत पड़ेगी। साथ साथ हम ये मानते हैं कि हमारा सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.05 होता है। ठीक है 0.05 होता है इसको हम लोग सिग्निफिकेंट मानते हैं। अब देखिए इस वैल्यू को देखने के पहले क्या करना पड़ेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ाइए। तो हमने यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए 1 था हो सकता है किसी में 3 भी एक्सपेरिमेंट 3 या 4 हो वेरिएशन हो सकता है 4 फिनोटाइप हो 5 फिनोटाइप हो या डिफरेंट तरह का कॉम्बिनेशन हो। अगर ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के केसेस में रहता तो आपको 4 फिनोटाइप मिलते तो उस तरीके से आपका क्या होता उस परिस्थिति में आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाता 3 हो जाता 4 - 1 करते तो आपका क्या होता 3 होता। एनीवे इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है और इस वैल्यू को देखना है ये जो आपका टेबुलर वैल्यू है 3.841 है ना। तो काई स्क्वायर टेस्ट कहता क्या ये आपका प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है और ये वैल्यू है चाई स्क्वायर टेस्ट का जो आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो बढ़ते हुए दिखता है और जो प्रोबेबिलिटी है घटते हुए दिखता है प्रोबेबिलिटी घटते हुए दिखता है। ठीक है अब चाई स्क्वायर टेस्ट का जो टेबुलर वैल्यू है जो इस तरह के डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 0.05 के लिए 5% के लिए तो आपका क्या है 3.4841 है। ठीक है और इसको हम लोग क्रिटिकल वैल्यू भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है इस एक्सपेरिमेंट के लिए इस के लिए इस एक्सप्लेनेशन के लिए ये जो हुआ क्रिटिकल वैल्यू हुआ एक डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 के लिए। ठीक उसी तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 के लिए जो क्रिटिकल वैल्यू होता है 5.991 होगा। ठीक है अब देखिए हमने जो चाई स्क्वायर कैलकुलेट किया था वो क्या था 2 था नहीं अभी हमने कैलकुलेट किया था जो अपना एक्सपेरिमेंट के जो किए थे उसमें 2 आया था। अब देखिए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि आप जो क्रिटिकल वैल्यू से अगर कम है आप देख रहे हैं क्रिटिकल वैल्यू से जो हमारा टेबल कैलकुलेटेड वैल्यू कम है ये बात को ध्यान रखना कि टेबुलर वैल्यू से जो आया यहाँ पर उससे क्या है कम है कैलकुलेटेड वैल्यू। तो उस परिस्थिति में आप देखेंगे कि नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड। जो आप डिफरेंस देख रहे हैं ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड में वो सिग्निफिकेंट नहीं है नहीं वो बिल्कुल चांस के चलते हो रहा है और कोई एडिशनल फैक्टर रोल प्ले नहीं कर रहा है कोई एडिशनल रोल प्ले फैक्टर नहीं कर रहा है। लेकिन अब दूसरी स्थिति की कल्पना कीजिए कि अगर जो आपका जो वैल्यू होता जो कैलकुलेटेड वैल्यू रहता समझिए कि ए हो जाता 6.65 नहीं तो इस परिस्थिति में जो आपका क्रिटिकल वैल्यू है उससे ज्यादा आपका कैलकुलेटेड वैल्यू हो जाता और जब कैलकुलेटेड वैल्यू हो जाता ज्यादा तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो रहा है ऑब्जर्व्ड एक्सपेक्टेड में। और ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि कोई एडिशनल फैक्टर रोल प्ले कर रहा है और उस फैक्टर के चलते ही आप जो पा रहे हैं ये डिफरेंस जो है आपका जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रहा है वो बहुत ज्यादा आ रहा है आपके क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा आ रहा है। ठीक है अगर क्रिटिकल वैल्यू से अगर कम आता तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है और कोई एडिशनल फैक्टर रोल प्ले नहीं कर रहा। तो हमने यहाँ पर सीखा क्या कि का स्क्वायर टेस्ट करते क्यों हैं और कैसे करते हमने दोनों बातों को सीखा। अगर आपको अच्छा लगे तो अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ये हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। साथ साथ अगर आप इसको पसंद करते हैं तो आप जेके बायोलॉजी क्लास को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अगर आप हमारे यहाँ
ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, या आप CSIR नेट लाइफ साइंस की तैयारी करते हैं, या और अदर बायोलॉजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो आप तैयारी करने के लिए जानकारी के लिए 6202692436 पर कॉल भी कर सकते हैं। अब देखिए CSIR नेट लाइफ साइंस के सवाल को कुछ देखते हैं, ठीक है, कि किस तरह के सवाल CSIR नेट लाइफ साइंस में पूछे गए। उस सवाल को हम लोग बिल्कुल सरल भाषा में देखते हैं। यह जो सवाल है जून 2017 में पूछा गया है और बिल्कुल सरल है और कंसिस्टेंट इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको जानना चाहिए कि काई स्क्वायर एनालिसिस क्यों करते हैं। आप देख के बता सकते हैं कि किसको करते हैं। तो चाई स्क्वायर टेस्ट जैसे ही आता है, दिमाग में आना क्या चाहिए कि भाई ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड वैल्यू का है ना, कैलकुलेशन का डेविएशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से चाई स्क्वायर के लिए डी के लिए आपका थर्ड हो जाएगा, तो डी के लिए थर्ड ये हो जाएगा। साथ साथ अगर आपको वेरिएंस की थोड़ी सी आइडिया होगी, वेरिएशन का, वेरिएंस क्या, तो आप इसको आसानी से, वेरिएशन क्या बताते हैं, एक तरह का स्प्रेड बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले जो वेरिएंस है वो आपको स्प्रेड बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन है। मान लीजिए अगर इस तरह का डेटा है और डेटा में देखें क्या ये स्प्रेड है इसके लिए, ठीक है, ठीक उसी तरीके से ज्यादा मतलब क्या है, अगर डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो इस तरह का ये वेरिएंस है और इस तरह का से कैलकुलेट हम लोग इसको करते हैं कि स्प्रेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बनाता है। तो ये देखिए 1 का बराबर 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो सही आंसर होगा आपका थर्ड होगा। आप कमेंट बॉक्स में अगर और कोई सवाल हो तो उसको लिख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक्स वंस अगेन फॉर वाचिंग द वीडियो।